काफ़ी पेशेंट ये भी हमें पूछते हैं कि हमारा पिंपल्स मिट गया है। किसी को सिर्फ खाने पीने में ध्यान रखने से मिट जाता है, किसी को सिर्फ अच्छा फेस वॉश, अच्छा सनस्क्रीन, अच्छा नाइट क्रीम और रूटीन सिंपल होम बेस्ड थेरापी बोलते हैं, इससे ठीक हो जाता है। मानो कि किसी को लेमन हनी का कॉम्बिनेशन वाला पैक लगाने से कभी ठीक हो जाता है, और कभी पार्लर प्रोसीजर से ब्लैक हेड वाइट हेड निकाल दिया ठीक हो जाता है। किसी को ज़्यादा पस वाला पिंपल्स है और दवाई लिया और ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि उसको रिकरेंस कैसे रोकें। तो रिकरेंस रोकने का भी ये क्या होता है, ठीक होना और ठीक रहना दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट करके ठीक कर देते हैं, तो जिसका पोस्ट प्रोसीजर जो पीछे का जो है यूजुअली वो मिस आउट होता है। कभी कभी क्या डर्मेट की ओपीडी इतनी हेवी रहती है, वो टाइम नहीं रहता है, और कभी डर्मेट बताते हैं तो पेशेंट भूल जाते हैं। जो पोस्ट प्रोसीजर जो आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपका जो डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो बहुत हाई ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स वाला फूड, ज़्यादा शुगरी जो डाइट है, वो बहुत स्पाइसी एक्सट्रीम डाइट यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। आपका फेस वॉश होता है कंसिस्टेंट रखना और माइल्ड भी रखना। फिर क्या है कि ट्रीटमेंट के बाद कभी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, फिर कोई एग्रेसिव फेस वॉश नहीं यूज़ करना ताकि और ड्राई हो जाए, क्योंकि ड्राई स्किन में वापस फिर सिबम प्रोडक्शन हो जाता है। तो फेस वॉश, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम आपकी रेगुलर यूज़ करना। फिर इसकी जो दवाई जो दिया है, एक होता है एक्यूट फेज 6 महीने का डेली का, इसके बाद जो 2.5 साल का होता है कि महीने वीक में 2 कैप्सूल लेने का जो आइसोटेटिक आता है, वो आपको थोड़ा लंबे समय रखना ज़रूरी है। इसका टोटल क्यूमुलेटिव डोज ख़त्म करने के बाद ही बंद करना, अदरवाइज वापस होता है। और इसकी जो क्रीम जो रात में रेटिनो क्रीम जो आता है, एडेपिलिन क्रीम, वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट रिकरेंस एंड टू प्रिवेंट स्कारिंग ऑल्सो। अथवा ऑलरेडी स्कार बन गए तो वो स्कार को कम करने के लिए भी रेटिनॉइड क्रीम होता है 0.012%, 0.025%, 0.05% और 0.1%, 4 स्ट्रेंथ आती है। डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी। आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको एडवाइस दे वो आपको यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और एडेपिलिन क्रीम जो होता है वो थोड़ा माइल्ड आता है, इससे ड्राइनेस नहीं रहता है, इरिटेशन नहीं रहता है, रेडनेस नहीं रहता है। तो अगर किसी को रेटिनो क्रीम सूट नहीं होती है तो एडेपिलिन क्रीम यूज़ करते हैं। एजिलिक एसिड करके भी आती है, रेटिनॉल क्रीम भी आती है कि जिसको सेंसिटिव स्किन है और रेटिनोइक एसिड यूज़ नहीं कर सकते तो वो रेटिनॉल कर सकते हैं, 1% 2% आता है। तो ये काफ़ी चीज़ बास्केट में, ये वापस नो इसके लिए। तो मेन जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, हाइड्रेशन, पानी, फ्रूट, सलाद जो होता है स्प्राउट जो होता है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स, विटामिन बैलेंस होना चाहिए। आपका स्किन जो हाइजीन होता है अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, और मेडिकेशन जो भी आप ले रहे हो इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। और पीरियोडिक डर्मेटोलॉजी जब मेंटेनेंस सेशन के लिए जब बोला है 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आपको जाना चाहिए।